नमस्कार, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आज जेके प्राइम टाइम में दो बातों पर बात की जाएगी। पहली बात कि जम्मू कश्मीर में विदेशी राजनयिकों का 2 दिवसीय दौरा, चूंकि कल श्रीनगर में थे, आज जम्मू में उनका दौरा था। और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के कारण लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि करने की कोशिश, आतंकियों की मदद करने की कोशिश, इन दो बातों पर आज प्राइम टाइम में बात करेंगे। सबसे पहले, भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने की साजिश रची थी। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने पूरी तरह बौखला गया। उसने भारत पर आरोप लगाया कि अनुच्छेद के हटाए जाने के बाद से, यानी अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की आज़ादी खतरे में आ गई है। राज्य में अल्पसंख्यकों का जो शोषण हो रहा है, पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर शोर से उठाया था। हालांकि भारत ने उस वक्त ये साफ किया था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी अल्पसंख्यकों के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इन राजनयिकों के जम्मू कश्मीर में आने के पीछे मुख्य वजह क्या है, तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रणाली का सही से अनुमान लगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन राजनयिकों की जम्मू कश्मीर में आने की बड़ी वजह क्या है, इसके फायदे क्या होंगे, क्या ये भारत के लिए लाभकारी होंगे। जानकारों की अगर माने तो उनका कहना है कि राजनयिकों के इस दौरे से यह भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली काफी सुदृढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर भारत के पास मौका है कि वो ये दिखा सके कि उसके यहाँ संसदीय प्रणाली कितनी सफल और मजबूत है। ये राजनयिक भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ यहाँ की धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन की असलियत के बारे में जान रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल आज अपने दौरे के दूसरे दिन जम्मू पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य तौर पर अफ्रीकन, मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के विदेशी राजनयिक शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की और धारा 370 के बाद के हालात व डीडीसी के सफल चुनावों पर चर्चा की और हालात का जायजा भी लिया। इस दौरान 1948 में बारामूला में अत्याचार, सुरंग, ड्रोन के उपयोग, मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या और सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों की भर्ती में पाकिस्तान की भूमिका जैसे मामलों के बारे में विदेशी प्रतिनिधिमंडल को रूबरू करवाया गया। सेना ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कराने में सुरक्षा बलों की भूमिका के बारे में बताया। सेना ने अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पथराव की घटनाओं में कमी, शांतिपूर्ण डीडीसी चुनाव और इन सब चीजों से जुड़ी जानकारी दी। आज ये यूरोपीय दल उपराज्यपाल से भी मिला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया जारी होने की बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि परिसीमन आयोग का काम पूरा होने के बाद निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रदेश में चुनाव भी होंगे। अब केंद्र सरकार भले ही इन विदेशी राजनयिकों को पाकिस्तान की सच्चाई से अवगत करवाए, लेकिन सच तो यही है कि आज भी पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक को फलने फूलने की कवायद में जुटा हुआ है। जहां लगातार कश्मीर में आए दिन आतंकी वारदातें होती रहती हैं, वहीं जम्मू भी अब इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में 2 टॉप आतंकियों सहित तकरीबन 10 आतंकी मददगार गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। आज रियासी के मखीदार जंगलों से भी सुरक्षा बलों को हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला, जिसको देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं के कहने पर जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी इन हथियारों से कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। अब इस डेलीगेशन के दौरे को लेकर केंद्र व यूटी सरकार अपनी पीठ कितनी भी थपथपाए, लेकिन विपक्षी नेताओं को इन राजनयिकों का जम्मू कश्मीर में आना जरा भी रास नहीं आ रहा। प्रदेश के कांग्रेस प्रधान जीएम मीर का कहना है कि इन विदेशी राजनयिकों के बजाय अगर ऑल पार्टी नेताओं को भेजा होता तो शायद अच्छा होता। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भले ही इस प्रतिनिधिमंडल के आने से जम्मू कश्मीर को कोई लाभ नहीं हुआ है और जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं। फिलहाल जेके अपडेट प्राइम टाइम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।